बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल 13.5 और 13.6 को हल करेंगे। न्यूमेरिकल को हल करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना इंतहाई ज़रूरी। अगर हमने स्टेटमेंट की समझ तो न्यूमेरिकल को हल करना बिल्कुल आसान। स्टेटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डाटा होता है। अगर हमें डाटा का पता है तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है। तो डाटा को मैंने किया है कलर ताकि इसको निकालने में, इसकी पहचान में आसानी रहे। एक रिसर्च बोर्ड समंदर की तह में साउंड भेजती है और 2 सेकंड, सेकंड यूनिट होता है टाइम का। तो ये जो हमारे पास टाइम है तो हम लिख देंगे टाइम हमारे पास इक्वल है 2 के, और इसका यूनिट होता है सेकंड, तो मैंने लिख दिया सेकंड। के बाद इको वसूल करती, इको हम गूंज कहते हैं, वो आवाज जो किसी चीज के साथ टकराने के बाद हमें दोबारा सुनाई देती है उसको हम गूंज या इको कहते हैं। इको वसूल वसूल करती है। अगर समंदर के पानी में साउंड की स्पीड, स्पीड को हम v से ज़र करते हैं तो हम लिख देंगे ये जो v है ये हमारे पास है जी 1600। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, हम साथ लिख देंगे मीटर पर सेकंड। हो तो समंदर की गहराई क्या होगी, यानी कि ये अगर समंदर ये जो बोट है रिसर्च बोट और ये समंदर की तय यहाँ से यहाँ तक की गहराई, इस गहराई को हम डेप्थ कैसे कहते हैं। ये इस बोट से यहाँ के इन तय तक को हम फासला कह सकते हैं। इसको हम जाहिर करेंगे डी के साथ, यानी कि हमने डी को करना है मालूम। अगर हमारे पास वक़्त हो, हमारे पास स्पीड हो और हमारे पास डिस्टेंस यानी कि फासला हो, तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, यानी फासले का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू v ज़रब टी। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा d। ये तो हमने करना है मालूम, ये तो आएगा वैसे। उसके बाद v है, ये हमारे पास इक्वल है जी 1600 के, तो हम 1600 लिख देंगे। आगे मल्टीप्लाई टी, टी हमारे पास 2 के इक्वल है, तो टी की जगह पर तो हम लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों नंबरों को आपस में ज़रब कर देंगे, तो नंबर हमारे पास 1600 ज़रब कर देंगे 2 के साथ। 1600 को जब 2 के साथ ज़रब कर दें तो ये जो हमारे पास फासला आया, ये हमारे पास फासला आया जी 3200 के इक्वल, और फासले का यूनिट होता है मीटर। अगर हम इस डायग्राम की तरफ आए, ये हमारे पास रिसर्च बोट है, ये समंदर की तय और ये वेव्स। ये क्या करता है रिसर्च बोट, यहाँ से साउंड भेजता है और ये साउंड यहाँ से नीचे आती है और इस तय पर टकराने के बाद दोबारा वापस आती है। यानी कि जो साउंड है ये पहले ऊपर से नीचे इस तय तक आती है और फिर टकराने के बाद दोबारा ऊपर आती है। यानी कि ये जो साउंड है पहले यहाँ से यहाँ नीचे आती है, तो ये एक फासला तय करती है, यहाँ टकराने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, तो यानी फिर ये फासला तय करती है। यानी ये नीचे आते हुए एक बार फासला तय करती है और नीचे से ऊपर जाते हुए दोबारा फासला तय करते हैं। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस बोर्ड से इस तय तक का फासला तय मालूम करना है। चूंकि ये फासला डबल है, पहले साउंड नीचे आती है टकराती है, दोबारा ऊपर जाती है, दो तरफा यानी हमारे पास फासला है। हमें यक तरफा फासला चाहिए, तो हम लिख देंगे जी यक तरफा। फासले के लिए आ जाएगा हमारे पास यक तरफा फासला। तो यक तरफा चूंकि हमारे पास फासला डबल है, तो इसको यक तरफा एक तरफा करने के लिए हम इसको निसब कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको अगर हम तकसीम कर दें 2 के साथ तो हमारे पास इसका हाफ डिस्टेंस आ जाएगा। तो लिख देंगे 3200 तकसीम 2। 3200 को जब हम 2 के साथ तकसीम कर दें तो ये किसके इक्वल आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 3200 तकसीम 2, ये 1600 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने क्या मालूम किया, डिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है मीटर, यानी कि हमने उसकी गहराई मालूम की है, उसका फासला मालूम किया, और फासला हमारे पास इक्वल आ गया जी d इज इक्वल टू 1600 मीटर। यही हम अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। एक शख्स पहाड़ के करीब ताली बजाता है और 6 सेकंड, सेकंड यूनिट होता है टाइम का, तो टाइम को हम ज़ाहिर करते हैं टी के साथ। टी हमारे पास आ गया जी 6 सेकंड के इक्वल। बाद एक इको वसूल करता है यानी गूंज वसूल करता है। अगर साउंड की स्पीड, स्पीड को हम ज़ाहिर करते हैं वी के साथ, तो हम लिख देंगे जी वी हमारे पास आ जाएगा जी 343, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड।
तो पहाड़ से कितने फासले, यानी कि हमने फासला मालूम करना है और फासले को हम डी के साथ ज़ाहिर करते हैं, तो हम लिखेंगे जी डी मालूम करना है। तो अगर हमारे पास वक़्त हो, अगर हमारे पास स्पीड हो और हमारे पास फासला हो, तो फासले का फॉर्मूला होता है डी इज़ इक्वल टू वी ज़रबे टी। अब हम इनकी कीमतें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डी तो हमने करना है मालूम, ये तो आएगा वैसे। आगे वी है यानी कि स्पीड, ये हमारे पास इक्वल है जी 343। आगे ज़रबे टी, ये किसके इक्वल है जी, टी इक्वल है हमारे पास 6 के। अब क्या करेंगे, अब इनको आपस में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा जी 343 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2058। तो हम लिख देंगे जी डी हमारे पास इक्वल आ गया, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 2058। फासला है, इसका यूनिट होता है मीटर। अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, ये हमारे पास एक पहाड़ है और ये पहाड़ से थोड़े फासले पर एक आदमी खड़ा है, एक शख्स खड़ा है। ये यहाँ से ताली बजाता है। जब यहाँ से ताली बजाएगा तो ये आवाज जाकर टकराएगी पहाड़ के साथ। तो क्या किया ताली ने, पहले यहाँ से यहाँ तक का फासला तय किया, पहाड़ के साथ टकराने के बाद ये दोबारा वापस आती है तो फिर ये इको वसूल करती है, यानी कि इसने डबल फासला तय किया। पहले ये यहाँ से यहाँ तक इसने फासला तय किया और यहाँ से टकराई है और टकराने के बाद दोबारा यहाँ से यहाँ तक का फासला तय किया, यानी कि उसने डबल फासला तय किया। हमने क्या मालूम करना था, हमने जो स्पीड है बस वो फासला मालूम करना था कि ताली जब यहाँ से बजाई है, यहाँ से यहाँ तक उसकी जो स्पीड है वो, यानी यहाँ से यहाँ तक जब उसका फासला है वो मालूम करना। क्योंकि ये फासला डबल है और हमें निसफ फासला चाहिए, एक साइड का फासला चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो डिस्टेंस, हमने जो फासला मालूम किया है उसको हम कर देंगे यक तरफा। चूंकि ये दो तरफा फासला है तो हम लिख देंगे जी यक तरफा फासले के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा जी, लिखेंगे यक तरफा फासला। तो यक तरफा फासले के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने फासला मालूम किया इसको हम कर देंगे हाफ, यानी कि आधा कर देंगे। तो आ जाएगा जी 2058। अदा करने के लिए, हाफ करने के लिए हम दो के साथ तकसीम कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 2058 आगे तकसीम दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1029, यानी जो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 1029। तो हम लिख देंगे जी डी, ये इक्वल है हमारे पास 1029। फासला, इसका यूनिट होता है मीटर, तो लिहाजा हमने उसका फासला मालूम करना था। यही हमारा आंसर है। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।